से नई दुनिया मुझको पुकारे, खिल उठे मेरी आँखों में अब चांद तारे, नैनों के अंबर में सपनों के बादल, उठती है नई सी हलचल, चंचल सी नई सी हलचल, मीठी सी नई सी हलचल। हाशिमा से शादी करके तो दोनों परिवारों को बचा सकता है बेटा। मैं शादी करूंगा, एक शर्त है मेरी। अपने गिरीश के लिए आशिमा बहुत पसंद है, मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे ये बता, तुझे ये रिश्ता मंजूर है ना? माँ, ये की बोल छो, गिरीश मालिक का रिश्ता हमारी आशिमा के लिए आया है। अरे वाह बोर्डी, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये बात कोई आशिमा को समझाए। वो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। कहती है कि पहले घर परिवार के लिए कुछ करेगी, उसके बाद में शादी करेगी। बोर्डी, मैं आशिमा को समझाती हूँ। माशिमा, माशिमा, राशन की दुकान खुल गई होगी, देर हुई तो बंद हो जाएगी, चले? देख आशिमा, मुझे पता है अभी तेरे मन में क्या चल रहा है। तुझे क्या लगता है तेरी शादी ना करने के फैसले से सब कुछ ठीक हो जाएगा? चंद्रा का टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा? लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, उनका मुंह बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि दीदी की परेशानी और बढ़ जाएगी। देख आशिमा, बेटियां माँ बाप पर बोझ नहीं होती, बल्कि एक जिम्मेदारी होती है। तेरी एक हाँ से दीदी की जिम्मेदारी कम हो सकती। इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे आशिमा। लाइन बढ़ती जा रही है आशिमा, जल्दी चलो। हे भगवान, जब से ये राशन का दुकान खुला है, हमारा तो बिजनेस वही चौपट हो गया। बस भाई 5 मिनट बचे हैं, फिर दुकान बंद हो जाएगी। चल 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 चल, हट हट हट। अरे आप पीछे से आगे कहाँ आ रहे हो? लाइन में रहो ना। लाइन से बात तो तुम हो। धक्का देके आप अभी आगे गई। अरे वाह, बड़ी आई धक्का मार के आगे आने वाली। जा, मैं तो यहीं पे खड़ी रहूंगी, मैं यहाँ से हटने वाली नहीं हूँ। जो करना है वो कर ले। देखिए, ये तो बदतमीजी हुई ना। जा, हूँ मैं बदतमीज? क्या करेगी? मारेगी? क्यों मेरे बीबी के साथ लड़ रही हो? जाओ, जाकर पीछे खड़ी हो जाओ। भैया, मेरा गेहूं और चीनी दो। चल हट, मेरे पति से ऐसे सटके खड़ी है? हाँ? चलो चलो भाई, दुकान बंद, समय हो गया। अरे जाने दीजिए आशिमा, कोई बात नहीं। अरे बहन जी, अरे हमारा दुकान है ना। है छोटू, इधर आ। इन लोगों को अपने दुकान पर ले जाओ और जो जो सामान चाहिए बांध के दे देना, अब पैसा ले लेना। जाइए जाइए, अपना ही दुकान समझिए। जल्दी जल्दी जाइए। ए भैया, काहे को इतना चिल्लम चिल्ली कर रहे थे? बिना बाप की बच्ची है। अरे कोई लड़का बुतरू होता तो बात अलग थी। शादी नहीं हुई क्या इनकी? अरे कहा, दोनों की दोनों लड़कियां घर पर बैठी है। शादी के लिए ना जेब में पैसा होना चाहिए। हमारी मेहरारू तो बोली, घर में कोनो मर्द भी नहीं है, इसको 2-3 महीना किराए पर रखो और फिर खाली करवा दो।
पता नहीं कौन जाने दोनों लड़कियां के साथ कोनो ऊंच नीच हो जाए तो इसका जिम्मेवारी कौन ले? आशिमा, कब से तुझे आवाज दे रही हूँ, तेरा ध्यान कहाँ है? चल घरे चल। पिशिमा, आशिमा के घर गई थी तेरे रिश्ते की बात करने। जैसा तूने कहा था बिल्कुल वैसा किया मैंने, उनके ऊपर कोई जोर नहीं डाला, शादी का फैसला उनके ऊपर छोड़ दिया मैंने। आपने उसे मेरी शर्त के बारे में बताया? हाँ, तुम्हारा लेटर दिया मैंने आशिमा को। खैर वो सब छोड़ो, तूने इस शादी के लिए हाँ कह दी है, ये काफी है मेरे लिए। मगर उस लड़की की हाँ या ना उस लेटर पर निर्भर करती है। बस वो लेटर पढ़ ले और उसके बाद ठीक निर्णय ले। उससे शादी करने के लिए गिरीश, शिवा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। आखिर ये मांजरा क्या है? हे दुर्गा माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गिरीश से झूठ बोला कि मैंने ये चिट्ठी आशिमा को दे दी, लेकिन मैंने उसे नहीं दी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये शादी किसी भी तरह से हो जाए। इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा। गिरीश बाबू बहुत ही नेक दिल इंसान है। अगर उस घर में आशिमा की शादी हो जाती है तो सबसे ज्यादा माशिमा, क्या कहा उसने? मैं जितना समझा सकती थी समझा दिया, आगे का पता नहीं। क्यों गए आप मुझे छोड़कर? मैं अकेले कुछ भी नहीं संभाल पा रही, आशिमा को नहीं समझा पा रही हूँ। इस रिश्ते में मैं सिर्फ आशिमा की भलाई देख रही हूँ और कुछ भी नहीं। कहते थे ना कि हमारे बेटियां हैं तो क्या हुआ, दामाद आएंगे तो वो भी बेटे जैसे ही होंगे। आज मुसीबत के समय गिरीश बाबू ने हमारी मदद की। आप सही कहते थे, गिरीश बाबू बहुत ही नेक दिल इंसान है। अगर उस घर में आशिमा की शादी हो जाती है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। खबरदार कोई बात नहीं लगाएगा। आइंदा इन लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं। घर में कोनो मर्द भी नहीं है तो 2-3 महीना किराए पर रखो और फिर खाली कर। तेरे शादी ना करने के फैसले से सब कुछ ठीक हो जाएगा। चंद्रा का टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। लोग तरह तरह की बातें बना रहे, उनका मुंह बंद हो जाएगा। नहीं, तेरी एक हाँ से
दीदी की जिम्मेदारी कम हो सका। बाबा, माँ को बहुत जल्दी है ना मुझे इस घर से निकालने की, तो कह दो इनसे मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आशिमा, हाँ बेटा, तुझे पता नहीं है तूने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। चंद्रा, छोटी, क्या हुआ माँ? देखो, आशिमा ने शादी के लिए हाँ कर दी है। आशिमा, मैं ना गिरीश बाबू के यहाँ फोन करके आती हूँ कि आशिमा ने हाँ कर दी है। आशिमा मान गई। दुर्गा माँ, तेरा लाख लाख धन्यवाद। हाँ, मैं अभी पंडित जी को लेके आती हूँ। हाँ, ठीक आशी। वाओ, बधाई है खुशी माँ। तुम्हें भी। अच्छा, तो इस शर्त पर शादी हो रही है। तभी मैं सोचूं कि ये पिशीमा इतनी घबराई हुई क्यों है। अगर ये चिट्ठी लड़की वालों के हाथ तक पहुंच गई तो ये शादी तो कभी नहीं। अफसोस, अब ये चिट्ठी मेरे हाथों लग गई है। यानी अब ये शादी तो बिल्कुल नहीं होगी। और अगर गिरीश दादा चाहते हैं कि ये चिट्ठी आशिमा तक पहुंचे, तो मैं तो इसे पहुंचाकर गिरा कर। गिरीश दादा की शादी तय हो गई है। लेकिन शादी हो किससे रही है? विक्रम, शिवानी, सब जल्दी से नीचे आओ। क्या हो पिशीमा? बताती हूँ, आने तो दो सबको। क्या हुआ पिशीमा? गिरीश दादा की शादी तय हो गई है। दादा की शादी? ये कब हुआ? सब कुछ अचानक हो गया, पर दुर्गा माँ का लाख लाख धन्यवाद कि सब हो गया बस। लेकिन शादी हो किससे रही है? प्रफुल्ल दत्त की बेटी आशिमा से। What? वो हमारी मिल वाला? हाँ, वही। आशिमा उन्हीं की बेटी है, वही लड़की जो हमारे घर में बालू जैसी साड़ी देने के लिए आई थी। तारा, मैं पंडित जी को लेके आशिमा के घर जा रही हूँ शादी की डेट तय करने के लिए। तुम जाके जल्दी से अपने गिरीश दादा को बता दो। तारा,
तुझे भी ये सब पता था? हाँ दादा, मैंने और पिशी मैंने दोनों ने मिलकर प्लानिंग की थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं जाकर गिरीश दादा को बताती हूँ। विक्रम, चलो ये खुशखबरी जाकर वर्कर्स को देते हैं। आई एम श्योर वो लोग बहुत खुश होंगे। आओ। विक्रम बाबू अपने 3 महीने की तनख्वाह भी आप लोगों में बांट रहे हैं। अरे मुंशी जी, ये सब तो ठीक है, पर बड़े मालिक ने प्रफुल्लदा के परिवार के लिए क्या फैसला लिया है? और जब तक वो कोई फैसला नहीं लेते हम लोग काम पर वापस नहीं जाएंगे। भाई लोग, हाँ नहीं जाएंगे। शांत रहिए, शांत रहिए, मेरी बात सुनिए। आप लोगों को ये चिंता थी ना कि प्रफुल्लदा के जाने के बाद उनके परिवार का क्या होगा, तो गिरीश दा ने उनके परिवार को ही अपना लिया। वो प्रफुल्लदा की बेटी से शादी करेंगे। सच्ची? वाह वाह, बड़े मालिक धन्य हैं। बड़े मालिक तो साक्षात भगवान है, भगवान है। और हाँ, शाम को बड़ी माँ शादी की डेट फाइनल कर ली। गिरीश बाबू जिंदाबाद, गिरीश बाबू जिंदाबाद, गिरीश बाबू जिंदाबाद, गिरीश बाबू। भाई लोग, अरे भाई लोग, हमारे छोटे मालिक ने भी आप लोग को पैसे दिए हैं, हाँ? उनकी भी जय जयकार करो। देखिए, हमारी नजरों में पैसों से ज्यादा इंसानियत की कीमत है। ये विक्रम बाबू ने इंसानियत दिखाई है ना, ये सारा पैसा हम आसिफा बिटिया की शादी में लगा देंगे। तो ठीक है, हम लोग गिरीश मालिक का और नुकसान नहीं करेंगे। हम लोग हड़ताल वापस ले लेते। चलो चलो अपने अपने काम पे चलो भाई लोग। कोई भी लड़की मेरी जेठानी बनकर मुझ पर राज करना चाहेगी और मैं उसे करने दूंगी? कभी नहीं। मुझे और उसके आगे शादी का कोई योग नहीं है, इसलिए थोड़ा कष्ट तो होगा, पर शादी तो कल ही होनी चाहिए। कल कैसे संभव होगा? आशिमा के बाबा का अभी तो देहांत हुआ है। मैं समझ सकती हूँ लतिका, पर मैं पंडित जी की बात इसलिए मानती हूँ क्योंकि आज तक इन्होंने गिरीश के बारे में जो कुछ भी कहा है सब सच हुआ है। इसलिए शादी अगर कल ही हो जाएगी ना तो अच्छा ही होगा। हाँ बोली, शुभ काम शुभ ग्रह नक्षत्र में करना ही ठीक होगा। और आज जीजाजी जहाँ कहीं भी होंगे वो भी यही चाह रहे होंगे कि उनकी वजह से आशिमा के विवाह में कोई भी अड़चन ना आए। लेकिन इतनी जल्दी ये सब होगा कैसे? तुम्हें चिंता करो ना, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी लतिका। बस शोक वाले घर से शादी होना थोड़ा अजीब सा लगेगा, इसलिए शादी किसी पास के कम्युनिटी हॉल से कर लेंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। बस आप लोग खुशी खुशी हमें अपनी बेटी दे दीजिएगा। दीदी आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। अरे आशिमा के ऊपर आपका हक हमारे से कहीं ज्यादा है। तो फिर ठीक है, जिस तरह माँ पार्वती दशमी वाले दिन मायके से ससुराल आई थी ना, उसी तरह से आशिमा भी ससुराल आएगी। क्या विक्रम, तुमने तो डरा ही दिया। मेरी सारी नील पेंट खराब कर दी तुमने। भाड़ में गया तुम्हारा नेल पेंट। तुम्हें पता भी है इस घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? गिरीश दादा की शादी हो रही है, और क्या? क्या मतलब तुम्हें भी ये सब पता था और तब भी तुम इतना रिलैक्स्ड हो? ओह गॉड, जिस आदमी को मैंने अपने पैरों में रखा, उसकी बेटी के पैरों में मुझे गिरा रहे हैं। मेरी भाभी बना के ला रहे हैं उसे, और वो भी कल। हाँ विक्रम, कल है उनकी शादी। देखा बेबी, इस घर में मुझे छोड़कर कोई तुमसे प्यार नहीं करता, सब तुम्हें सौतेला ही समझते हैं। लेकिन मी आई रियली लव, इसीलिए एक मिनट।
तो हथियार है उस लड़की को इस घर से दूर रखने का। तुम्हें क्या लगा था विक्रम, कोई भी लड़की मेरी जेठानी बनकर मुझ पर राज करना चाहेगी और मैं उसे करने दूंगी? कभी नहीं। मुझे अपनी इम्पोर्टेंस इस घर में कम नहीं करवानी। और अब जब तक मैं ये चिट्ठी आशिमा तक पहुंचा नहीं देती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हमेशा खुश रहे। दुनिया की सारी खुशियां मेरी बच्ची की झोली में आ जाए।